उसे तरह तरह के मुश्किलात में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और कलाम में लिखा है कि यीशु ने उस वक्त जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए। तो जमा होके एक और बड़ा आलम लेके आए ने। कलाम में लिखा है एक आलमे फिका ने उसे आजमाने के लिए उससे सवाल किया है, लेकिन ये लोग भुला बैठे हैं कि जिससे सवाल करने वाले हैं ये वही है जिसने कायनात की हर एक चीज को खल्क किया है। ये वही है जो 12 साल की उम्र में हैकल के अंदर बड़े बड़े आलमों के साथ खड़े होकर सवाल जवाब करता था। और आज ये फिर से उसी को आजमाने के लिए कि हम लोग इसको किसी तरीके से फांस उसके सामने आए हैं और उससे सवाल करने लगे हैं। और सवाल क्या किया है? तंजिया तौर पे आए, उस्ताद शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु 30 साल की उम्र में ये मुनादी और खिदमत कर रहे हैं। इन लोगों के लिए आलम फिका अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला ये वो लोग थे जिन्होंने 10 अहकामात को अपनी जात के लिए एक 613 बना लिया था। और ऐसे ऐसे अहकाम कि जो लोगों के ऊपर बोझ थे, इनको अहकामात मिले तो ये अहकामात को बढ़ाते जा रहे थे। आज यीशु के पास आए हैं, यीशु हमारा बोझ कम करने वाला है, यीशु हम पे बोझ डालने वाले नहीं है। इसीलिए कलाम में जब उन्होंने यीशु से पूछा है कि उस्ताद शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है, यीशु ने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है। इसी में सब कुछ आता है। जो अहकामात शरीयत में मिले तो उसमें पहले 3 अहकामात भी खुदा से प्यार करने की, उसकी अताअत, उसकी खिदमत करने के लिए हमें अता किए जाते हैं। और आज खुदावन यीशु मसीह ने शरीयत के इस हुक्म को हमारे सामने रखा है कि तू खुदावन को अपने दिल, जान, कुव्वत से प्यार कर। और इसके साथ जो उसकी मानिद है ये है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानिद प्यार कर। इसी सब में बनी इस्राइल कौम भी फेल रही और इसी सब में हम लोग भी कामयाब होते नजर नहीं आते। हमारा पड़ोसी कौन है? क्या आप लोग बता सकते हैं? मेरा पड़ोसी कौन है? क्या वो जिदे कंध दे नाल मेरी कंध रली है वो मेरा गवांडी है? हर एक वो शख्स जो इस जमीन के ऊपर खुदा ने खल्क किया है, जिसको मेरी मदद दरकार है, वो हमारा पड़ोसी है। उसमें रंग, मजहब, नस्ल बिल्कुल ना देखें। हर एक इंसान से प्यार करने का दर्स हमारे खुदावंद हमें देते हैं। जब ये करना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली खुदा से प्यार करने लगेंगे। वरना हम लोग इस जमीन के ऊपर इस बात का क्लेम करते रहें कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो हम लोग कभी भी हकीकी तौर पे उसकी मोहब्बत का तजर्बा नहीं कर पाएंगे। अगर खुदा से मोहब्बत रखनी है तो फिर खुद को नया बनाना है। खुदा से प्यार करना है तो फिर उसके लोगों के अंदर उसको ढूंढें। हम लोग उसको खो चुके हैं क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ मेरी जाती ख्वाहिशात बाकी रह गई। हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ मैं बची है और जब तक मैं है तब तक हम यीशु को ढूंढ नहीं सकते हैं। उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए आज हमें अपनी जात के अंदर झांकना है। कलाम में लिखा है कि तौरात और सहाइफे अंबिया का मदार इन्हीं 2 अहकामात पे है जिन्हें खुदावन ने हमारे सामने रखा है। अगर ये दावा करते रहे कि मैं खुदा से प्यार करता हूं और खुदा जो मुझे नजर नहीं आता, मैं उसको कैसे प्यार कर सकता हूं, जबकि मैं अपने पड़ोसी जो हमारे सामने है उसकी मुश्किलात में उसका सहारा नहीं। हमारा हाल उस शख्स की तरह हो जाएगा जिसके चौखट के ऊपर लाजर पड़ा हुआ था। लाजर उसकी चौखट के पास पड़ा है, कुत्ते आके उसके नासूर चाट रहे हैं और वो उसके टेबल से गिरे हुए टुकड़ों के साथ अपना पेट पालता है और उस अमीर शख्स की निगाह नहीं जा रही। हम लोग भी
उन्हीं लोगों की तरह है। हमारे इर्द गिर्द न जाने कितने सारे लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत, जिनको हमारे प्यार और रहम की जरूरत है। हम लोग जुबान से बस ये कहते रहेंगे जनाब कि हम प्यार करते हैं, लेकिन करते नहीं।